अब हम आपको कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बारे में बताएंगे जो पहले वाली लहर से भी ज्यादा ऊंची उठ रही है। लेकिन इस पर आज का ताजा अपडेट यह है कि भारत में अब से अप्रैल के महीने में हर रोज वैक्सीन लगाई जाएगी। सभी राज्यों को साप्ताहिक अवकाश और सार्वजनिक अवकाश के दिन भी वैक्सीनेशन जारी रखने के निर्देश दिए गए हैं और आज से भारत में 45 वर्ष से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को वैक्सीन लगाए जाने की शुरुआत हो चुकी है। अगर आपका जन्म 1 जनवरी 1977 से पहले हुआ है तो आप ये वैक्सीन लगवा सकते हैं और आपको तुरंत अपना रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए। पहले दिन देश के ज्यादातर वैक्सीन सेंटर्स पर बहुत भीड़ रही और पहले दिन का यह उत्साह आगे भी जारी रहना हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है। भारत में अभी वैक्सीनेशन की रफ्तार उतनी तेज नहीं है जितनी होनी चाहिए। 16 जनवरी को भारत में वैक्सीन लगाए जाने की शुरुआत हुई थी। कुल वैक्सीन डोज के हिसाब से देखें तो हम पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर हैं। अमेरिका में 15 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन डोज लगाई गई हैं। दूसरे नंबर पर चीन है, यहां 11 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज लगी हैं और भारत अब तक 6.5 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज लगा चुका है और हम इस मामले में पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर हैं, लगभग 6.5 करोड़ डोज के साथ। हालांकि कुल जनसंख्या के हिसाब से अगर हम देखें तो इजराइल इस मामले में सबसे आगे है। इजराइल में 60% जनसंख्या को वैक्सीन की कम से कम एक डोज लग चुकी है। दूसरे नंबर पर यूनाइटेड किंगडम है जहां 45% जनसंख्या को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। तीसरे नंबर पर चिली नाम का देश है, वहां 35% जनसंख्या को वैक्सीन लग चुकी है। यानी भारत इस मामले में अभी काफी पीछे है। भारत में कुल जनसंख्या की केवल 4% आबादी को ही वैक्सीन की कम से कम एक डोज लगी है। यानी सिर्फ 4% लोगों का वैक्सीनेशन हमारे देश में अभी तक हुआ है। उसका एक बड़ा कारण यह भी है कि वैसे तो हम 6.5 करोड़ डोज लगा चुके हैं, लेकिन हमारे देश की जनसंख्या ही इतनी बड़ी है कि उसके बावजूद भी जनसंख्या का अगर आप रेशो देखें तो बहुत नीचे आता है। भारत में आज से 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए वैक्सीन लगाए जाने की शुरुआत हुई है और इस हिसाब से भारत में केवल 20% लोग ही फिलहाल ये वैक्सीन लगवा सकते हैं, क्योंकि हमारे देश में 20% लोग ही इस श्रेणी में आते हैं। जबकि दुनिया के बहुत सारे देश ऐसे हैं जिन्होंने 18 साल से ज्यादा उम्र के अपने सभी लोगों के लिए वैक्सीन लगानी शुरू कर दी है। यानी वहां उम्र को अलग अलग श्रेणियों में नहीं बांटा गया, 18 साल से जो भी ऊपर है सबको वैक्सीन दी जा रही है। अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त अरब अमीरात, चीन, कनाडा, इजराइल और सऊदी अरब समेत बहुत सारे, कुल मिलाकर 14 देश ऐसे हैं जो 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को अपने यहां वैक्सीन दे रहे हैं। हमें लगता है कि भारत में भी अब वैक्सीनेशन का दायरा बढ़ाए जाने का समय आ गया है और हमें इसे खोल देना चाहिए। और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसे आप दूसरे देशों के जरिए समझिए। फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम के कुछ शहरों में और बेल्जियम में तीसरी बार लॉकडाउन लगाने की जरूरत पड़ गई है। इटली में 3 बार लॉकडाउन पहले ही लगाया जा चुका है, अभी भी कई शहरों में लॉकडाउन चल रहा है। चिली में भी लॉकडाउन है और भारत में जिस तरह से कोरोना संक्रमण के मरीज बढ़ रहे हैं उससे बचने के लिए भारत के पास भी बहुत ज्यादा विकल्प है नहीं और हो सकता है कि आने वाले दिनों में हमें भी कुछ जगहों पर लॉकडाउन लगाने की आवश्यकता पड़ जाए। इसलिए ये बात आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आप समझ लें कि भारत ही नहीं पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की दूसरी लहर चल रही है। आज भारत में कोरोना वायरस के 72,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए हैं और एक दिन में इतने ज्यादा मामले लगभग 4 महीने के बाद पहली बार आए हैं। पिछले 24 घंटों में भारत में 459 लोगों की मौत कोरोना संक्रमण की वजह से हुई है और पिछले 3 महीनों में ही भारत में कोरोना संक्रमण के बढ़ने की दर 4 गुना हो चुकी है। भारत में 10 जनवरी को इस साल 18,000 से ज्यादा मामले आए थे। फरवरी में ये मामले कुछ कम होना शुरू हुए, लेकिन मार्च में ये केस फिर से बढ़े। 10 मार्च को 17,000, 20 मार्च को 40,000 और इसके 11 दिन बाद 1 अप्रैल को यानी आज ये आंकड़ा 72,000 के पार चला गया है। आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कैसे तेजी से यह लहर ऊपर गई है। भारत में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर पिछली बार के मुकाबले थोड़ी अलग है। इस बार संक्रमण की रफ्तार पिछले वर्ष के मुकाबले 4 गुना ज्यादा है। हालांकि इस बार का संक्रमण खतरनाक कम है पहले के मुकाबले, लेकिन इस बार
जो युवा जनसंख्या है, जो युवा हैं, वो कोरोना संक्रमण की चपेट में ज्यादा आ रहे हैं। भारत में कोरोना के नए वेरिएंट का मिलना भी एक बड़ी चुनौती बन गया है और भारत में कोरोना वायरस के 3 वेरिएंट पाए गए हैं। 3 प्रकार के वायरस पाए गए हैं अलग अलग। 11,000 से ज्यादा सैंपल की जांच करने पर देश में कुल 855 लोग इन वेरिएंट से संक्रमित पाए गए। वायरस के यूके, साउथ अफ्रीका और ब्राजील वाले इन वेरिएंट से संक्रमित लोग देश के 18 राज्यों में इस समय मौजूद हैं। और इन नए वेरिएंट्स पर भारतीय वैक्सीन कितनी कारगर रहेगी, कितनी कामयाब रहेगी, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। इसीलिए आपको आज से ही मास्क वाला टास्क अपना लेना चाहिए। आप खुद भी मास्क लगाइए और किसी को बिना मास्क लगाए अगर देखें तो उससे भी हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन जरूर करें कि वो अपनी जान भी बचाए, बाकियों की भी बचाए, अपने परिवार की जान को भी खतरे में ना डाले। इसलिए आपको फिर से बताना चाहते हैं, मास्क के अलावा इस समय आपके पास और कोई इलाज नहीं है। एक मास्क है, दूसरा सोशल डिस्टेंसिंग है। इन दोनों को अपनाते हुए आपको जल्द से जल्द वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए। जैसे ही आपका नंबर आए, इसे आप चूकिएगा नहीं।